अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ मेरे और आपके काम की बातें कहलवा दे और कही सुनी बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, और नेमतों का सिलसिला अल्लाह ताला ने रोका नहीं है बल्कि जारी और सारी है, चलता ही रहता है। कुछ नेमतें वो है जो हमारे अपने बदन के साथ लगी हुई है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी लेकिन कभी किसी नेमत का बदला हमसे नहीं मांगा। उन तमाम नेमतों में बड़ी नेमत जो है वो कुरान करीम की दौलत है, ईमान की दौलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी है। कुरान करीम का ये कमाल है कि जब भी उसकी किसी आयत को उठाकर देखो तो ऐसा लगता है कि यह आयत पाक इसी वक्त, इसी माहौल और इन्हीं हालात के लिए नाजिल हुई। ये जिंदा और जागता मौजज़ा है। दुनिया की चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाएंगे। ये कुरान और सुन्नत हमारी हर वक्त रहनुमाई करती रहती है। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्रान नेमत पर नेमत में इजाफा करने का अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कुफरान नेमत पर नेमत के सल्ब कर लेने और अल्लाह ताला ने अजाब की वाइदें सुना दी। किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्हीं नेमतों में से एक नेमत जो है वो मोबाइल सेल फोन भी है। ये भी दौर हाजिर में, मौजूदा दौर में बहुत बड़ी नेमत है। एक जमाना था, एक दौर था कि जब आदमी सफर में निकलता घर से तो अब अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही किसी तरीके से राब्ता कर सकता था घर वालों से, और वो भी खत के जरिए से। और कभी कभी तो ये भी होता था कि सफर में जाने वाला इंसान वापस आ जाता था और खत उसके बाद आता था। खत बाद में मिला करते थे। अब अल्लाह ताला ने ये मोबाइल की नेमत से नवाजा है। हर वक्त इंसान अपने अहलो अयाल के राब्ते में रह सकता है, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो। 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है और अपने घर वालों से उसको बात करना है। यकीनी बात है कि वहां भी वो वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और बैठ के वीडियो कॉल किया जाता है, घर वालों को देखते रहते हैं।
बातचीत होती रहती। इस एतबार से ये मोबाइल फोन बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अब ये फोन ही नहीं रह गया बल्कि ये टेप रिकॉर्डर भी है, और इसी तरीके से चलता फिरता कुतुब खाना। पहले लोगों के हाफिजे मजबूत थे तो उनको कह दिया करते थे कि चलता फिरता कुतुब खाना है, जैसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह उनके मुतालिक। हमारे हाफिजे बिल्कुल फुसफुसे हैं और हमको भी किताबें देखने की जरूरत है। मोबाइल फोन ऐसा रख दिया कि अगर आपको बयान सुनना है या अगर आपको किताबें पढ़ना है तो ये मोबाइल फोन जो है वो मौजूद है, आप निकालें, कुरान करीम की तिलावत कर लें, किताबों का मुताला कर लें, आप अपने घर वालों से आप राब्ते में आ जाए, कोई हालात पेश आ जाए तो फौरन आप घर वालों से राब्ता कर सकते हैं। तो मोबाइल नेमत भी है और इस दौर का सबसे बड़ा दुख और दर्द भी है। शराब और जुआ, इसके मुतालिक कुरान करीम में कहा गया कि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। कुरान करीम कह रहा है कि इन दोनों के अंदर, शराब और जुए के अंदर, गुनाह है बहुत बड़ा। व मनाफिउ लिन्नास, कुरान करीम हक के साथ बात करता है, अगर उसके अंदर कोई फायदा है तो उसका भी तज़किरा करता है, लेकिन इस्मुन कबीर को मुकद्दम करके यह बतला दिया कि इसका गुनाह इसके नफा को खत्म कर देता है, खा देता है, इसलिए हमने इसको हराम करा दिया। यही हाल इस वक्त मोबाइल फोन का भी है। जहां फवाइद है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसानात भी है। इसमें सब में कातिल है, और कुछ खास लोगों के लिए, जो काम के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा दर्द है सर, बहुत बड़ा दर्द है सर। इसलिए जैसे कि बीमारियों में और मर्ज में शुगर और डायबिटीज के मर्ज को कहा जाता है कि ये उम्मुल अमराज है, ये खुद बीमारी नहीं है। डायबिटीज और शुगर ये खुद बीमारी नहीं है, बल्कि ये उम्मुल अमराज है। बदन में दूसरे बीमारियों के लाने का सबसे बड़ा सबब जो है वो डायबिटीज है। ऐसे ही मोबाइल फोन जो है वो उम्मुल अमराज है। ये भी बहुत सी इंसान को बिल्कुल सेहत से भी दूर कर देता है, सेहत भी उसकी खत्म कर देता है, इंसान को इबादत और अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देता है, इंसान अपने कारोबार के एतबार से टूट जाता है। इसके जरिए से इंसान की जान जारी, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इसकी वजह से। ये फायदा इसमें कम है, नुकसान ज्यादा है। हाँ, वो लोग भी है कि जो इससे फायदा उठाते हैं और खूब फायदा उठाते हैं। चलते चलते कहीं बयान करना हो गया, किताब देखनी है, फौरन अंदर डाउनलोड जो किताबें हैं, कुतुब खाना है उसको वो देख सकता है और अपना मुताला कर ले सकता है। सफर में है, अपनी किताबें देखना है, वो बिल्कुल देख लेगा। लेकिन साथ साथ ये गफलत में डालने वाली चीज है। कुरान करीम में फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा था कि कुरान करीम एक जिंदा और एक जागती किताब है। जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि ये इसी वक्त नाजिल हुई। जैसा कि सदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जब ये कह दिया कि कोई न कहना कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया वरना गर्दन उड़ा दूंगा, उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की यही एक आयत पढ़ के खुतबा दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जो ख्यालात थे, जो गुस्सा था, ये आयत पाक सुनकर बिल्कुल ठंडा हो गया और कहने लगे कि ऐसा लगता है कि यह आयत इसी वक्त मेरे लिए ही नाजिल हुई, हालांकि कितने पहले नाजिल हो चुकी थी। इस वक्त ये आयत पाक को जब देखते हैं, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, कम अल्फाज के अंदर समंदर को भर देना, यह कुरान करीम का कमाल है। एक ही आयत वमिनन नास, बादे लोग तो ऐसे हैं, बादे इंसान ऐसा है
कि मैं यश्तरी लहुवल हदीस, जो कि खरीदता है। इश्तरा कुरान करीम में दो माने के लिए इस्तेमाल हुआ, एक तो खरीदने के माने में, और दूसरा जो है एक चीज के बदले दूसरी चीज को इख्तियार करने के माने में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर खरीदने के माने भी लिए जा सकते हैं और एक चीज के बदले दूसरी चीज को इख्तियार करना, दोनों माने लेने की गुंजाइश है। मामला यह हुआ कि जब कुरान करीम फैलता चला गया, कुरान करीम की तालीम आम होती चली गई, तो कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन अरब को तकलीफ होने लगी। उसको रोकने के लिए तन मन धन सबकी बाजी लगा दी उन्होंने। उसके लिए नज़र इब्न हारिस नामी एक शख्स, इसने फारस का सफर किया और किसरा और वहां के अजम के जो बादशाह थे उन लोगों के वाकयात और किस्से लेकर आया। और दुर्र मंसूर की रिवायत के मुताबिक उसने एक गाने वाली को भी खरीदा और मक्का आकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ये कहते हैं कि ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये करो, ये मत करो, तकलीफ में मुब्तला कर रहा है मोहम्मद, ये नबी तुमको तकलीफ में डाल रहा। आओ मैं तुमको ऐसी चीजें सुनाऊं जिससे तुम्हारे कानों में लुत्फ आएगा, मजा आएगा, तुमको तुम्हें सुनने में अच्छा रहेगा और कुछ करना नहीं होगा। जब उसने ये चीज की तो कुरान की ये आयत नादिल हुई कि बाद इंसान ऐसा है कि जो खरीदता है लहुवल हदीस। लहुवल हदीस के माने मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ माने बयान किए। इब्न अब्बास, इब्न मसऊद और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु मजमाइन ने गाने बजाने से ताबीर किया है कि लहुवल हदीस गाने बजाने के माने हैं। दीगर मुफस्सिरीन ने, आम्मे मुफस्सिरीन ने इसके माने लिए हैं हर वो चीज जो अल्लाह की याद से और अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दे। हर वो चीज जो अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दे, वो चीज को लहुवल हदीस कहा जाएगा। लहू और लईब कुरान करीम के तर्जमे में आप बार बार पढ़ते रहे, ऐसी चीजें जिसका कोई फायदा नहीं है और नुकसान ही नुकसान है। और हदीस, किस्से और कहानियां सिर्फ टाइम पास करने के लिए जो बातें की जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, उसको लहुवल हदीस कहा जाता है। ये मोबाइल भी इस वक्त लहुवल हदीस की फहरिस्त में शामिल हो जाता है उस वक्त जब इंसान इस पर गेम खेलने का आदी होता है। और अच्छे अच्छे लोग उलमा का तबका भी इसमें मुलव्वस है। और गेम एक ऐसी चीज है, इसके बारे में उलमा का ये कहना है कि अगर तस्वीर वाली गेम है तब तो बिल्कुल जायज नहीं और हराम है। और अगर तस्वीर वाली गेम नहीं है, जानदार की तस्वीरें नहीं है, तो नाबालिगों के लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन वो भी आगे बड़ी बीमारी और बड़े गुनाह में मुब्तला करने वाला है, इसलिए उनको भी रोका जाएगा। गेम सबसे बड़ी उसकी खराबी यह है कि इंसान के वक्त का व्याह हो रहा है, बर्बादी हो रही। अब वह पॉइंट हासिल किए जा रहे हैं, कंपनी वाला कोई आपके लिए कोई चेक तो भेजने वाला नहीं है कि जनाब इसने बहुत अच्छा गेम खेला है, इतने पॉइंट हासिल कर लिए। और ये गेम खेलते खेलते आदमी पबजी गेम खेलने लगता है, और वो गेम जिसमें पागल हो जाते हैं। हमने कई किस्से आए दिन पढ़ते रहते हैं कि पबजी गेम ये इंसान को पागल बना देता है, अपने माँ और बाप को कत्ल कर दिया, कितनों ने ऐसे वाकयात पेश आ गए गेम खेलने से। आप देखिए नमाज का वक्त हो गया, अजान हो रही है, आपको मस्जिद में आना है, लेकिन नहीं, गेम के अंदर ये कि एंडिंग खत्म होने का वक्त आ रहा है, लिहाजा बहुत लुत्फ आ रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं इसको। इंसान छोड़ता नहीं, सुन्नतों से महरूम हो गया, इसके खेलने खेलने में कुरान करीम की तिलावत से महरूम हो गया। इसी तरीके से और दूसरे गुनाह, बदनजरी, मैंने कहा ना ये उम्मुल अमराद है। बदनजरी सिर्फ सड़क और रोड के ऊपर बदनजरी करना, किसी नामहरम को देखना, यही नहीं बल्कि सेल फोन के स्क्रीन और पर्दे के ऊपर भी ऐसी तस्वीरें देखी जाए, वो भी। इसी तरीके से गाना
और हमारे तलबा में ये गाना सुनने की बीमारी बिल्कुल आम लगी हुई, आम है। हमारे तलबा तफसीर और हदीस पढ़ने वाले, अल्लाह के नबी के मेहमान आए और आप गाने सुनते हैं। मदरसा की चहार दीवारी में रहकर जो इमारत और जो बिल्डिंग आपको मिली है नबी की निस्बत पर, नबी से मेहमानी और मेजबानी की निस्बत पर आपको जो इमारत मिली, जो लाइट और पंखे मिले, हम मदरसा को देते तो किया, लेकिन अपने फोन को इतना इस्तेमाल किया कि हम उसमें अपने फोन चार्ज कर रहे हैं। क्या देखा था? सीरियल देखी थी आपने, बिल्कुल नामुनासिब। आपने गाने सुने थे। गाना हम आपको समझाएं अजीजों, ये गाना वो है जैसे हदीस शरीफ से मालूम होता है कि पानी को बहता हुआ छोड़ दिया जाए तो उस जगह के ऊपर घास और सब्जा उग जाता है। हालांकि वो पानी कोई चीज के उगाने के लिए नहीं भेजा गया था, नहीं फेंका गया था, नहीं डाला गया था, लेकिन पानी का हादसा है कि पानी जिस जगह पर जाकर जमा हो जाता है, जहां से बहता है, वहां पर घास और दरख्त उग आते हैं। ऐसे ही ये गाना और बजाना, ये गाना जब इंसान के कानों में पड़ता है तो ये कुफ्र और निफाक की तरफ ले जाता है। इस वक्त दुनिया में आपको मुर्तद बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, बल्कि शुरू हो गया है, बल्कि वो अमली जामा पहना दिया। खास तौर पर हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा जो कुछ काम के लोग हैं, मुसलमानों को ईमान लाए पीछे मुर्तद कैसे बना दे, ये कुरान करीम ने खुद ऐलान किया। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लव यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। इस्लाम जैसी दौलत आपसे सल्ब कर लेने के लिए, आपको उससे महरूम करने के लिए, आपको मुर्तद बनाने की, उन मुर्तद बनाने की जो कोशिशें हो रही है, उसमें से मोबाइल फोन भी बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। नेट इतना फ्री कर दिया, इतना आसान कर दिया, आप चैटिंग करते, चैटिंग नहीं अब तो चीटिंग हो रहा है, हाँ चैटिंग की जा रही है और कहां से कहां मुलाकातें हो जाती है और क्या से क्या हो रहा है आपका। नमाजों में भी ये खराबी पैदा कर रहा है। ये वाइब्रेट के ऊपर भी रख दिया, नमाज में भी ये कांपने लगता है, हम भी कांपने लगते धीरे धीरे कि हाँ कुछ हो रहा है, और सलाम फिराने पर पहले निकाल कर ऐसा देखा जा रहा है। नमाज के दरमियान में घंटी बज रही, नमाजों को खराब कर रहा, कुरान करीम की तिलावत से महरूम कर दिया। कितने गुनाहों का ये गुनाहों का सरचश्मा है। लिहाजा अजीजों, इस मोबाइल को सिर्फ नेमत को नेमत की हद तक रखे, ये नीयत से खरीदा कि हम अपने वालिदैन से बात करेंगे, सिर्फ वालिदैन। कभी कोई दोस्त अहबाब बीमार है तो खैरियत पूछ ली, वरना इतनी मिनट फ्री दी जा रही है आपको। अब आप लेकर आते हैं, बार बार नए नए कार्ड लेकर आते हैं और बस फुर्सत में आप बैठे हुए हैं, सामने वाले को भी फुर्सत में समझते हैं और आपने फोन लगा दिया। हालांकि हमारे उलमा और मुफ्तियान किराम ने बाकायदा इसके ऊपर भी मसाइल लिखे कि सामने वाले को फोन कब करें। अंदाजा होना चाहिए कि उसकी फुर्सत का वक्त होगा, आराम करने का वक्त तो नहीं होगा, ऐसे वक्त पर उसको फोन किया जाए। लंबी बात करनी है तो पहले से वक्त ले लिया जाए कि मैसेज छोड़ दो कि हम आपसे बात करना चाहते हैं जो तकरीबन 5-7 मिनट की है, कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा बतला दें तो मैं उस वक्त पर करूंगा। ये नहीं कि हेलो करके शुरू कर दिया। और देखिए मोबाइल उठाया, हेलो, ये हेलो और हेलो ये क्या चीज होती है? सलाम करना है हमें, हम सलाम से क्यों महरूम होते हैं? सलाम से शुरू किया जाए, सलाम के ऊपर खत्म किया जाए और जरूरत की बात करके खाया पिया, कहां घूम रहे इस वक्त, क्या कर रहे? अरे अल्लाह के बंदे कुछ भी कर रहा है, नहीं खिलाया तो तू खिला देगा उसको। ये खामखा ये चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। काम की बातें करो, रख दो, किताबें डाउनलोड कर लो, उसमें किताबें रखो कि सफर में जा रहे किताबें पढ़ना है, आप किताबें पढ़ लेंगे। आपको कुरान करीम की तिलावत करना है, ट्रेन के अंदर है, 24-25 घंटे आपके ट्रेन में निकल रहे हैं, उस वक्त आपको ये कुरान करीम की तिलावत करना है, तो ये है, तो इसके ऊपर गेम खेलना जायज नहीं है, गुनहगार होंगे। ऐसी सीरियलें देखना या ऐसी वीडियो क्लिप और यूट्यूब पर जाकर देखना जिसमें नंगी लड़कियों की तस्वीरें और नामहरमों की तस्वीरें जायज नहीं है। नाचार समाचार सुनना, ये भी उसके अंदर सुनाने वाली वो औरतें, ये भी हमारे लिए जायज नहीं है। और दूसरा कि आप तालिब इल्म, आप कितना कीमती वक्त अपने माँ बाप को छोड़कर यहां पर आए, कीमती वक्त लगाकर, और आप अपने वक्त को जाये कर रहे हो।
अपने वक्त को बर्बाद कर दो, इम्तिहान के जमाने में फिर दौड़ते हो और कुछ याद नहीं होता। अक्सर तलबा जो आए वो एक ही शिकायत करते हैं, हम याद करते हैं लेकिन याद नहीं होता। याद तो रहता है लेकिन गुनाहों का हुजूम इतना ज्यादा है, ये मोबाइल के हुजूम इतने ज्यादा है कि जिसकी वजह से याद किया हुआ निकल जाता है। अभी तो इससे एहतियात करो, एहतियात करो। कल कयामत के दिन ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों चार्ज किया था, मदरसा की लाइट इस्तेमाल की थी, और वो आपने मोबाइल की बैटरी को कहां इस्तेमाल किया था। ये अल्लाह ताला के जवाब देना पड़ेगा और उस वक्त पता चलेगा कि वाकई ये बहुत भारी गलत हरकत करते थे हम। इससे एहतियात कीजिए। और गाना मुनाफिकत और कुफर को उगाता है। कहीं ऐसा न हो कि हम नहीं तो हमारी नस्लें वो कुफ्र के अंदर चली जाए। अगर हमने ईमानी तरबियत नहीं की तो क्या हाल हो जाएगा। हम चाहिए कि हम तालिब इल्म, हम घरों में अपनी माँ बहनों को रोके, लेकिन हम कहाँ रोकेंगे, हम ही खुद इसके अंदर मुलव्वस और मुब्तला है। अल्लाह ताला हमें नेमत की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए, सही तरीके से इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।